फ्रेंड्स, हम अब आगे लेसन करते हैं। कल कुछ किया था, कुछ आगे आज करते हैं। लेसन बहुत लॉन्ग है, बिना टाइम वेस्ट किए लेसन स्टार्ट करते हैं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क्ड। हाना ने पूछा कि तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन करते हुए ये मर जाएगा? यस, सदाव सेड। सदाव ने कहा कि हाँ, ये ऑपरेशन करते हुए मर जाएगा। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। हाना उसकी तरफ संदेह से उसने सोचा, और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव दूर चला गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। उसने कहा किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो इसे साफ़ करना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया और हाना उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वह उस गोरे आदमी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, वह पहला गोरा आदमी था, अमेरिकी था, जिसे उसने देखा था, और अब उसे लगा कि उसका उन लोगों से कोई वास्ता नहीं था जिनको वो पहले से ही जानती थी। Here he was her enemy, eminence, living or डेड। एमिनेंस मीन्स कष्टकारी, खतरा उनके लिए, कि यह उनके लिए शत्रु था उसका, और एक कष्टकारी व्यक्ति, खतरा देने वाला, जीवित रूप में भी और मृत में भी। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। नर्सरी की तरफ मुड़ी। नर्सरी मीन जहाँ बच्चों को रखा जाता है, और यूमी को पुकारा। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. परंतु बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी जो ही उसने यूमी को पुकारा, और उसे थोड़ी देर के लिए उसे अंदर जाना पड़ा बच्चों के लिए, और उन पर मुस्कुराना भी पड़ा, और वो छोटा बच्चे के साथ उसे खेलना भी पड़ा, जो अब लगभग 3 महीने का हो चुका था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। बच्चे के मुलायम गालों को उसने अपने मुंह से सहलाया और यूमी को कहा कि मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी। मैं बच्चे को बिस्तर में सुलाती हूँ, यूमी ने उत्तर दिया कि वो तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। वह यूमी के साथ नर्सरी के साथ वाले बेडरूम में गई और अपने बाजुओं में बच्चे को लिए खड़ी रही, जबकि यूमी ने फर्श पर सोने की रजाइयाँ बिछा दी। क्विल्ट्स मीन्स गद्दे, रजाइयाँ, और उनमें बच्चों को लिटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। तब हाना तेज़ी से और चुपके से किचन की तरफ चल दी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। और वहाँ दोनों नौकर अपने मालिक द्वारा बताई गई बात से डर गए थे जो अभी उन्हें बताकर गया था। मालिक मीन्स डॉक्टर जो था, सदाव। द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। वो बूढ़ा माली जो घर का नौकर भी था, उसने ऊपर के होठों पर से कुछ बाल खींचे। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हाना। उसने हाना को स्पष्टता से कहा कि मालिक को उस गोरे व्यक्ति के घाव बिल्कुल भी ठीक नहीं करने चाहिए। द वाइट मैन ought to die, उस गोरे व्यक्ति को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही was shot, पहले तो उसे गोली मारी गई। देन द सी caught him and wounded him with her rocks, फिर समुंदर ने उसको पकड़ा और अपनी चट्टानों ने उसे घायल किया था। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. यदि मालिक उसके उन घावों को ठीक करेंगे जो बंदूक और समुंदर ने किए थे, तो वो भी हमसे बदला लेंगे। मीन्स
सरकार भी बदला लेगी और हो सकता है समुद्र भी हमसे बदला ले। आई विल टेल हिम वट यू से, हाना रिप्लाइड कोटियसली। हाना ने विनम्रता से, कोटियसली मीन्स विनम्रता से उत्तर दिया कि जो आपने कहा मैं उन्हें बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, पर वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज, यद्यपि वो बूढ़े व्यक्ति की तरह अंधविश्वासी तो नहीं थी। सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, कि क्या किसी शत्रु की सहायता करनी चाहिए, उसके भी मन में यही बात चल रही थी। Nevertheless, she told Yumi to fetch hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लेकर उस कमरे में आने को कहा जहाँ वो गोरा व्यक्ति लेटा हुआ था, जहाँ उसे रखा गया था। She went ahead and slid back the partitions. वह आगे गई और उसने पर्दे पीछे हटाए। सदाव was not yet there. सदाव वहाँ नहीं था। Fleming put down her wooden bucket. अपनी लकड़ी की टोकरी नीचे रख दी। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन, यूमी उसका पीछा करते हुए उसने लकड़ी की टोकरी रख दी। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब फिर वो गोरे व्यक्ति के पास गई। व्हेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबॉर्ननेस। स्टबॉर्ननेस मीन्स हट के कारण, जिद के कारण। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसने अपने मोटे होठ अपने आप सिकोड़कर सख्त हो गए थे। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ। फिर उसने कहा कि अब मैं इस गंदे गोरे व्यक्ति को साफ़ नहीं करूँगी, और उसने कहा कि मैंने एक गोरे आदमी को कभी भी साफ़ नहीं किया। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी गोरे व्यक्ति को साफ़ नहीं किया और ना ही इतने गंदे व्यक्ति को साफ़ करूँगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू। है ना, उस पर सख्ती से चिल्लाई। सेवरली मीन्स सख्ती से चिल्लाई कि तुम वैसा ही करोगी जैसा तुम्हारे मालिक कहते हैं। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। यूमी के गोल फीके चेहरे पर विरोध से भरा इतना तीखा भाव था कि सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स विरोध, सो फायर्स कि तीखा भाव था उसके चेहरे पर, उस गोल मटोल चेहरे पर, कि हाना बिना कारण ही उससे डर गई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन्ड, आखिर क्या नौकर वह रिपोर्ट कर देंगे जो कुछ नहीं हुआ। वेरी वेल, शी सैड विद डिग्निटी, उसने शान के साथ कहा ठीक है। यू अंडरस्टैंड, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तुम समझ रहे हो कि हम उसे केवल होश में लाना चाहते हैं ताकि हम उसे कैदी के रूप में पुलिस को सौंप सकें, कि हम इसको ठीक इसलिए करना चाहते हैं ताकि इसको होश आ जाए और हम इसको पुलिस को सौंप सकें। I will have nothing to do with it, यूमी said. यूमी ने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब हूँ और यह मेरा कोई काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना सैड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। हाना ने धीरे से कहा तब कृपया अपने काम पर लौट जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम बट दिस लेफ्ट हाना विद अ वाइट मैन अलोन। तुरंत ही यूमी उस कमरे से चली गई, परंतु इससे हाना उस गोरे व्यक्ति के साथ अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबबोर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर मीन्स शांत रखा। अब वहाँ अकेली रहने के से इतना डर गई होती कि यहाँ रहकर यदि यूमी की जिद पर आया गुस्सा उसको वहाँ नहीं रोकता। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, गुस्से से, फायरसली मीन्स गुस्से से बुड़बुड़ाई, मटर्ड बुड़बुड़ाना, कि मूर्ख यूमी। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, यह कोई और नहीं केवल एक व्यक्ति है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, एक ऐसा है घायल व्यक्ति है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुप्रियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड untied the knotted rugs that kept the white man covered. अपनी श्रेष्ठता की भावना से वह घृणा से नीचे झुकी और उसने गोरे आदमी को
ढके हुए कपड़ों की गांठों को खोला। जब उसने when she had his breast bare, जब उसने उसकी नंगी छाती को देखा, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तब उसने नंगी छाती कर दी और साफ तौलिया, जो छोटा तौलिया यूमी लेकर आई थी, गर्म पानी में भिगोया और उसके चेहरे को सावधानी से धोया। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जो उसके चेहरे को साफ करने के बाद उस गोरे व्यक्ति की जो चमड़ी, हालांकि वो खुली होने से सख्त हो चुकी थी, एक अच्छी बनावट थी और बचपन में अवश्य ही हल्के बालों के साथ भूरी रही होगी।